तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस देखना। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो का मतलब ही होता है प्रिमिटिव। कैरियोटिक शब्द बना है कैरियोन से। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस, इस सेल में न्यूक्लियस जो होगा वो बहुत ओल्ड टाइप का होगा, वो पुराना होगा, लेस एडवांस होगा। यू मतलब होता है ट्रू, एंड सेम गोज फॉर कैरियोटिक, कैरियोन जिसका मतलब है न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस होगा वो ट्रू होगा, लाइक मच मोर एडवांस देन प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज़ वेरी मच एडवांस। ओके। साइज की बात करें तो प्रोकैरियोटिक छोटा होगा, स्मॉल, अप्रॉक्स 1 to 2 माइक्रोमीटर। यूएम, ये यूएम नहीं है, म्यूएम है। तो माइक्रो 1 to 2 माइक्रोमीटर और से 3 to 5 माइक्रोमीटर। और अगर यूकैरियोटिक की साइज़ की बात करें तो ये लार्ज होगा। ओके। अप्रॉक्स इसके 10 गुना भी जा सकता है, मतलब मिनिमम साइज़ तो 5 से 10 माइक्रोमीटर होगा, और इवन लार्ज। डन है। और चूँकि इस पे ट्रू न्यूक्लियस है, ये मच मोर एडवांस है, तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा। प्रोकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होगा। और प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड, एंड मच मोर। और भी एग्जाम्पल्स है। सिंस यूकैरियोटिक सेल इज मच मोर एडवांस, देन इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट। डन है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, डेट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ये एक आपको न्यू पॉइंट यहाँ पे जानने को मिलेगा कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अभी हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल छोटा होता है, तो साइटो तो छोटा होता है तो चीज़ें ईजिली, जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये इसका डीएनए वाला पार्ट, तो ये छोटा होता है, कोई चीज़ यहाँ से है तो वो ईजिली यहाँ पे जा सकती हैं। और चूँकि यूकैरियोटिक सेल एक बहुत बड़ा सेल होता है, उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल रहते हैं। सपोज दिस इज़ द सेल ऑर्गेनेल कहीं, तो अगर कोई चीज़ है कि यहाँ पे है, उसको इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि सेल बड़ा है और ये वाला सेल स्मॉल है, प्रोकैरियोटिक सेल तो स्मॉल है, तो इसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होती है। और सिंस यूकैरियोटिक सेल लार्ज है तो उसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है। बेसिकली साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म from one point to another। इसका इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि प्रोकैरि प्रोकैरियोट्स आर स्मॉल इन साइज,
Things easily move in and out and from one place to another. एंड व्हाट अबाउट यूकैरियोट्स? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यहाँ पे होगा नॉट अकर, लाइक मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डज नॉट अकर. In eukaryote, cytoplasmic streaming occurs. Cytoplasmic streaming. Since size of eukaryote is large. Cytoplasm movement occur to transport things, to transport like what? Ions, molecules, gases from one part of cell to another. And the next point is cytoskeletal elements. Since it is a prokaryote, प्रोकैरियोट है तो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स एब्सेंट होंगे. साइटोस्केलेटल साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? जैसे माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, वो जो सीलिया और फ्लैजला में बनता है, क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर जो बनाता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, वो साइटोस्केलेटल. इस चैप्टर में आगे देखेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में, जितनी एनसीईआरटी में दिया है. अब मेन अभी तो बहुत है, अभी मैं बहुत आराम आराम से बता रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है. अब इसके जेनेटिक मटेरियल पे बात करें प्रोकैरियोट का, तो जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होता है. नेक्ड मतलब कि लाई इन साइटोप्लाज्म. प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. इसका जो डीएनए होता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है, वो नेक्ड होता है और वो सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड. कई लोगों को पता भी नहीं चलेगा डीएस का मतलब क्या होता है, तो डीएस में डिटेल में ही लिख रहा हूँ, डबल स्ट्रैंडेड. लाइक इनका डीएनए ऐसे ऐसे, ये हो गया सर्कुलर, पर ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो इसको डबल स्ट्रैंडेड बनाते हैं. ये हो गया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. एंड व्हाट अबाउट यूकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल? तो इसका प्रोकैरियोटिक का जेनेटिक मटेरियल नेक्ड रहता है, इसका जेनेटिक मटेरियल नेक्ड नहीं रहता है. जेनेटिक मटेरियल इंक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन. मैंने जितने भी अच्छे अच्छे पॉइंट थे वो ऊपर ही बता दिए कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एक अच्छा पॉइंट था, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एक अच्छा पॉइंट था, साइज भी बहुत लोग नहीं देखते, तो साइज मेरे ख्याल से अच्छा पॉइंट था. मैंने शुरू में ही बता दिया कि कोई किसी के पास टाइम नहीं है, 10 मिनट ही देखेगा तो उसको काम काम की बात पता चल जाएंगी.
अब ये बात तो सबको पता ही रहता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में ये बेसिक डिफरेंस है। मैं इसको जानबूझ के लास्ट में करा रहा। जेनेटिक मटेरियल इंक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन, enclosed in a membrane called nuclear membrane। जेनेटिक मटेरियल एक मेम्ब्रेन में रहता है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करते हैं, ऑफ कोर्स न्यूक्लियस के अंदर। और सिंस इसका डीएनए सर्कुलर होता है तो यूकैरियोटिक का डीएनए लीनियर होता है। हमारा डीएनए, हम यूकैरियोट हैं, हमारा डीएनए लीनियर है। ओके, एंड डबल स्ट्रैंडेड भी है, दो धागों वाला डीएनए है। इनमें भी दो धागों वाला डीएनए है, बस अंतर है कि इनका गोल है और हमारा लीनियर है। और हमारे में डबल और प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, क्रोमैटिन के रूप में हमारे में प्रेजेंट रहता है। बहुत लोग क्रोमोजोम पढ़े होंगे, तो वो जब सेल डिवाइड करता है तब क्रोमोजोम का फॉर्म लेता है, लेकिन नॉर्मली क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। राइबोजोम पे बात करें तो राइबोजोम यूकैरियोटिक में एटीएस प्रेजेंट रहता है। एटीएस प्रेजेंट रहता है और एटीएस दो सब यूनिट से बना होता है, 60S और 40S। 60S इसकी लार्जर वाली यूनिट होती है, लार्जर यूनिट, एंड 40S इज स्मॉलर सब यूनिट। ये कोई फिजिक्स नहीं है कि 60 और 40 100 होगा, ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट अबाउट प्रोकैरियोट राइबोजोम? प्रोकैरियोटिक का राइबोजोम 70S होता है, और ये 70S किससे बना होता है? 50S एंड 30S। एस यहाँ पे स्वेडबर्ग यूनिट है, स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको दिया था, तो उन्होंने एस लगा दिया अपने नाम पे। एस से ना आप इनडायरेक्ट मेजर है साइज और मास का, चूँकि ये राइबोजोम वाले पार्ट में चला जाएगा तो हम नहीं देखेंगे। और अब राइबोजोम हो गया। राइबोजोम को याद करने की ट्रिक कैसे, लेकिन क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 70S का क्या दो सब यूनिट है, तो ऐसे याद करिए। 7 क्या है? ऑड नंबर है, तो दो सब यूनिट से बना 5 और 3, 50 और 30, तो 5 और 3 भी ऑड नंबर है। यहाँ पे 8 इवन है, तो 6 और 4, 60 और 40 भी इवन नंबर है। तो अगर कभी कन्फ्यूजन हो गया तो आप ऐसे डिकोड कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल दे के हम इस वीडियो को क्लोज कर देंगे। प्रोकैरियोटिक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं। मैं बैक्टीरिया के बारे में बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको ये किंगडम मोनेरा में पढ़ने को मिलेगा। बस थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के एग्जाम्पल आ जाएंगे ई कोलाई, जिसका पूरा नाम है इस्केरेसिया कोकोलाई। लैक्टोबैसिलस, जो हमारे कर्ड में प्रेजेंट रहता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं। और स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा। डन है। आर्की बैक्टीरिया का एग्जांपल हो जाएगा मेथेनोजेन, जो मीथेन गैस बनाता है गोबर गैस, बायोगैस प्लांट में गोबर से। हेलोफाइल्स, हेलो से आप हेलोजन की तरफ जा सकते हैं केमिस्ट्री में, जो कि हेलोजन यानी सॉल्टी एरिया में जो रहते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो यानी हीट, एसिडोफाइल यानी एसिडिक एरिया, यानी जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, हॉट वाले जगह पे 100 डिग्री सेल्सियस में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो वो हो जाएंगे आर्की बैक्टीरिया के अंदर। अब आते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, बट मैं आपको दो तरीके से बता देता हूँ। यूनिसेलुलर एक यूकैरियोटिक, और एक मल्टी सेलुलर। बैक्टीरिया में कोई मल्टी सेलुलर आता है क्या, या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म
जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं आता। आप लिख सकते हैं नो मल्टी सेलुलर इन प्रोकैरियोट्स। और चूँकि इसमें तो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों आ जाएंगे। पहला एग्जांपल क्या है? अमीबा। अमीबा यूनिसेलुलर है। अमीबा पारामीशियम। प्रोटो प्रोटिस्टा वाले जो एग्जांपल हो जाएंगे वो यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर में तो सबसे बड़ा एग्जांपल हम ही हैं। और अगर कुछ न्यू एग्जांपल की बात करें जो कि आपको आगे पढ़ने को मिलेगा तो स्पॉन्ज। जितने भी आप आसपास जानवर को देख रहे हो वो मल्टी सेलुलर ही है, क्योंकि यूनिसेलुलर को तो आप देख ही नहीं सकते। एगेरिकस जो कि मशरूम वाला पार्ट है, और भी बहुत सारे। एक बार मैं सम अप कर देता हूँ, अब वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो गया है, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव, प्रोकैरियोटिक सेल यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस होते हैं। डन है। साइज जो कि स्मॉल होती है 1 to 2 और 3 to 5 माइक्रोमीटर, जबकि यूकैरियोटिक का साइज लार्ज होता है 5 to 10 माइक्रोमीटर और इवन लार्ज। प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि ये मच मोर एडवांस है। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होती है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग प्रोकैरियोट में नहीं होती है, जबकि यूकैरियोट में होती है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल बड़ा होता है। चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होना ज़रूरी है, जबकि प्रोकैरियोटिक में ऐसा कोई बात नहीं है। छोटे होते हैं, चीज़ ईजिली मूव कर जाती है। साइटोस्केलेटल एलिमेंट एब्सेंट रहते हैं, इनमें साइटोस्केलेटल एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, ऐसे सब जो भी पार्ट होते हैं। जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होती है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है, और इनमें एक अलग से कंपार्टमेंट बना होता है डीएनए को, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर वो रहता है डीएनए। साइटोप्लाज्म से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसीलिए जेनेटिक मटेरियल नेक्ड नहीं है। राइबोसोम 80S और 70S प्रेजेंट रहता है। सब यूनिट को कैसे याद करना बता ही दिया। कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट में नहीं होते, जबकि यूकैरियोट बड़ा सेल है, एडवांस है, तो दोनों तरह के सेल होते हैं। एग्जाम्पल बता दिया बैक्टीरिया का, एग्जाम्पल बता दिया प्रोकैरियोट में कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल बैक्टीरिया, और यूकैरियोट का तो एग्जाम्पल हर जगह ही है। तो थैंक यू। अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। लगभग 18 मिनट हुए हैं। 18 मिनट में आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है इसके अलावा। थैंक यू।